कक्षा इक्यादश के अगले वीडियो में सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम सभी समुच्चयों के अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भैया बहनों, समुच्चयों का अंतर होता क्या है? तो समुच्चयों के अंतर को जैसे मान लीजिए हमारे पास जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, जैसे दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का भागफल, ठीक उसी प्रकार से समुच्चयों में भी दो समुच्चयों के अंतर को, जैसे हम दो संख्याओं के अंतर को a माइनस बी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से दो समुच्चयों के अंतर को, अगर दो समुच्चय a और b हों तो उनके अंतर को हम a माइनस बी से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे पास दो समुच्चय हैं तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि दो समुच्चयों के अंतर को x माइनस वाई या y माइनस एक्स से प्रदर्शित करते हैं। इसके पहले लिखेंगे कि यदि दो समुच्चय x व y हों तो दो समुच्चयों के अंतर को x माइनस वाई या y माइनस एक्स से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब ये है कि, और आगे लिखेंगे, और अगर मान लीजिए हमको x माइनस वाई को निकालना है तो और x माइनस वाई उन अवयवों का समुच्चय है, उन अवयवों का समुच्चय है जो कि x में हैं लेकिन y में नहीं है। अब समझिए इस बात को। जैसे हमारे पास दो समुच्चय x और y हों तो इन समुच्चयों के अंतर को हम x माइनस वाई या y माइनस एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अगर मान लीजिए हमको x माइनस वाई देखना है तो x माइनस वाई को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी x माइनस वाई उन अवयवों का समुच्चय होगा जो कि x में होंगे लेकिन y में नहीं होंगे। जैसे अगर हमको x माइनस वाई को लिखना है तो x माइनस वाई बराबर होगा x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ x तथा x इज नॉट एलिमेंट ऑफ y। इसी प्रकार ये जो मैंने लिखा है ये मैथमेटिकल डिफिनेशन इसको कहते हैं। इसी प्रकार हमको y माइनस एक्स लिखना है तो इसमें क्या होगा, x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ y तथा x इज नॉट एलिमेंट ऑफ x। इसका क्या मतलब है, आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि मान लीजिए दो समुच्चय हो, यदि x बराबर दिया हो क्या a b c और d तथा y बराबर दिया हो b c e और f। मान लीजिए दो समुच्चय दिया है। अगर हमको ज्ञात करना है x माइनस वाई तो x माइनस वाई की क्या वैल्यू होगी। देखिए क्या करते हैं, x माइनस वाई जब करते हैं तो यहाँ दिया हुआ है x माइनस वाई उन अवयवों का समुच्चय है जो कि x में है लेकिन y में नहीं है। तो x में है लेकिन y में नहीं है, x माइनस वाई करेंगे तो देखिए क्या करेंगे हम, a b c d दिया है और यहाँ दिया है b c e f, इसमें से इसको घटाना है। तो इसके और इसके जो कॉमन एलिमेंट होंगे, जैसे मान लीजिए इसमें a है, इसमें a नहीं है, इसमें b है, यहाँ भी b है, इसमें c है, यहाँ भी c है, यानी b और c दोनों में कॉमन है। तो b और c को, इन दोनों को क्या करेंगे, हम हटा देंगे। इन दोनों को हटाने के बाद क्या बचेगा, a और d। तो यहाँ पर हो जाएगा a और d। यही वैल्यू है x माइनस वाई की। यानी फिर एक बार समझिए, x माइनस वाई उन अवयवों का समुच्चय है जो कि x में है।
तो आप देख रहे हैं x माइनस वाई में जो वैल्यू आई है a और d दोनों के दोनों x में तो हैं, लेकिन y में नहीं है। तो y में यह a और d इस y में नहीं है। तो इस तरह से ये परिभाषा है। और कॉमनली हम कैसे चेक करते हैं, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, x की वैल्यू y की वैल्यू देख लेंगे और x और y के जो कॉमन एलिमेंट रहेंगे उनको हटा देंगे। तो x और y के कॉमन एलिमेंट क्या क्या हैं, b और c। चूंकि b और c इसमें भी है, b और c इसमें भी है, यही दोनों कॉमन है। तो b और c को हटा देंगे और जो x में बच जा रहा है उसको लिख लेंगे। इसी प्रकार अगर मान लीजिए हमको निकालना है y माइनस एक्स, तो क्या होगा। तो अब y माइनस एक्स में देखेंगे, अब y में से x को माइनस करना है। तो y और x में दोनों में कॉमन क्या है, देखिए यहाँ बी सी ई एफ है, यहाँ ए बी सी डी है। तो b और c यहाँ है और b और c यहाँ, यानी b और c कॉमन है। तो b और c को हटा देंगे और y में जो बच जाए, क्योंकि y पहले है, यहाँ y पहले है, तो y में और x में जो कॉमन है उसको हटा देंगे और y वाले एलिमेंटों को लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा e और f। तो इस तरह से हम x माइनस वाई और y माइनस x को फाइंड कर लेते हैं। ये है दो समुच्चयों का अंतर। फिर एक बार समझिए, x और y या y और x का अंतर ज्ञात करना होगा। तो x माइनस वाई जब ज्ञात करेंगे तो x माइनस वाई से जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू x की ही होगी। यानी x माइनस वाई से जो मान मिलेगा उसमें जो एलिमेंट पाए जाएंगे वे एलिमेंट हर हाल में किसके होंगे, x के होंगे। और y माइनस एक्स से जो वैल्यू प्राप्त होगी उससे जो एलिमेंट प्राप्त होंगे किसके होंगे, y के होंगे। तो वही यहाँ कह रहा है कि x माइनस वाई उन अवयवों का समुच्चय है जो कि x में है लेकिन y में नहीं है। अब देखिए x माइनस वाई निकालने हैं तो जो भी अवयव आया है, ये जो भी अवयव यहाँ पर a और d आया है वो x का केवल है। देखिए a और d x का है, a और d इस y में है क्या, नहीं है। ऐसे y माइनस एक्स निकालेंगे तो जो पहले मैंने जिसमें से घटा रहे हैं उसी का अवयव होना चाहिए। जैसे x में से घटा रहे हैं y को तो x का अवयव होना चाहिए, y में से x को घटा रहे हैं तो किसका अवयव होना चाहिए, y का। तो y का अवयव यहाँ पे क्या है, e और f। कॉमन एलिमेंटों को हटा देंगे, बाकी जो बच जाएगा उसको हम लिख लेंगे। तो ये है समुच्चयों का अंतर। अब आगे पढ़ते हैं हम कि सममित अंतर क्या होता है। सममित अंतर, इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक डिफरेंस। अब ये सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, तो अगर मान लीजिए हमारे पास दो समुच्चय x और y हैं, यदि दो समुच्चय x व y हों तो इनके सममित अंतर को, इसके सममित अंतर को x और ये डेल्टा y, x डिफरेंस y भी पढ़ते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं तथा इसे निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। क्या है परिभाषा, x डिफरेंस y की जो वैल्यू होती है यह वैल्यू होती है x माइनस वाई और यूनियन y माइनस एक्स। इसी को कहते हैं हम सिमेट्रिक डिफरेंस। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल मान लीजिए, यदि x बराबर मान लीजिए दिया है 1 2 3 4 5 और y बराबर दिया है 2 4 6 8 10। तो हम जब x डिफरेंस y ज्ञात करेंगे, x डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस y, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस वाई इंटरसेक्शन y माइनस एक्स, x माइनस वाई और यूनियन y माइनस एक्स। तो देखिए इसमें करेंगे क्या हम, इसमें पहले हम निकालेंगे x माइनस वाई। तो यहाँ से अगर मान लीजिए x माइनस वाई की वैल्यू हम किनारे निकालते हैं तो x माइनस वाई में हमने बताया था कि x माइनस वाई से जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू में x के अवयव होंगे। लेकिन कौन अवयव होंगे,
जो कॉमन के बाद बचेंगे तो देखिए इसमें कॉमन देखेंगे तो 2 है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है, 4 है, 4 यहाँ भी है, 5 इसमें 5 नहीं है, यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या है 2 और 4। तो x माइनस वाई निकालना है तो x के अवयव को ही लिखना है, लेकिन कॉमन अवयव को हटा देंगे तो क्या क्या हटेगा 2 और 4 हट जाएगा तो क्या मिलेगा 1, 3 और 5। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 1, 3 और 5। ऐसे y माइनस एक्स निकालेंगे तो y माइनस एक्स से निकालेंगे जब हम तो y माइनस एक्स से जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो y के अवयव होंगे, लेकिन कॉमन को हटाएंगे तो x और y में कॉमन है 2 और 4, 2 और 4 हट जाएगा। तो यहाँ से जब 2 और 4 हटेगा तो क्या बचेगा 6, 8 और 10। तो ये हो जाएगा 6, 8 और 10। तो इसके जगह पे लिख देंगे x माइनस वाई की जगह पे 1, 3, 5 और यूनियन ये हो जाएगा 6, 8 और 10। अब यूनियन का मतलब होता है दोनों को मिला देना, दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा 1, 3, 5, 6, 8 और 10। यही वैल्यू होगी x डिफरेंस y की, इसको कहेंगे सममित अंतर। इस प्रकार से हम सममित अंतर निकालते हैं। तो पहले डिफरेंस निकाल लेंगे और डिफरेंस का यूनियन कर देंगे, वो सममित अंतर निकलेगा। अब इसको हम वेन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे? तो वेन डायग्राम से दिखाने के लिए जैसे मान लीजिए एक समुच्चय ये है और दूसरा समुच्चय ये है, ये x है आपका, ये आपका y है। x में अवयव है 1, 2, 3, 4, 5। तो दोनों में जो कॉमन है क्या क्या कॉमन है 2 और 4। तो 2 और 4 को कॉमन वाले को यहाँ लिख देंगे 2 और 4। अब इसमें क्या बच गया 1, 3, 5। तो 1, 3 और 5 को इसमें लिख देंगे। इसमें क्या बचा 6, 8 और मान लीजिए 10 बचा। तो x का अवयव हो गया 1, 2, 3, 4, 5। y का अवयव हो गया 2, 4, 6, 8, 10। अब देखिए x डिफरेंस y में वैल्यू आ रही क्या है 1, 3, 5, 6, 8, 10, यानी कि 1, 3, 5 और 6, 8, 10 ये वैल्यू आ रही है। यानी कि जो इंटरसेक्टेड पार्ट है इस पार्ट को छोड़ देंगे और बाकी को रख देंगे। ये जो वैल्यू होगी ये केवल इंटरसेक्टेड पार्ट को, इस वाले को बस छोड़ देंगे, ये दोनों प्रदर्शित करेंगे x सिमेट्रिक डिफरेंस y को। तो इस तरह से हम सममित अंतर को प्रदर्शित करते हैं। इसको समझेंगे और नोट्स तैयार करते रहेंगे, और जब नोट्स तैयार हो जाए तो उसको व्हाट्सएप पे डाल के आप चेक करा लेंगे कि हमारा नोट्स तैयार हो गया है। धन्यवाद।